तो लास्ट में हम लोग यहाँ तक आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया गया था, जिसमें हम लोग 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, 4D का किया था। आज 5D 6D का करेंगे, एफ ब्लॉक का करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सीरीज था बताइए? 4D सीरीज। कौन सा 4D सीरीज कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है? थोड़ा जोर से बोलिए। कितना? 5th पीरियड से, क्योंकि यहाँ में क्या लिखा है 4D, तो D के साथ में जो नंबर चलता है वो क्या ही चलता है, n-1। तो n-1 इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं भाई 5D सीरीज की, बताइए 5D सीरीज का पीरियड क्या ही होगा बताओ? 6 पीरियड होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि D के साथ में जो नंबर चलेगा वो n-1 चलेगा, और n-1 की वैल्यू क्या ही होगी? ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं 5D सीरीज पढ़ रहे हैं। 5D सीरीज का जो पीरियड होगा वो 6 पीरियड होगा, और एलिमेंट यहाँ पे लिखा गया है लेंथेनम हाफियम। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना। इसको कैसे याद करेंगे? ला हफ्ता वरना रे उस इरादे से पिटाई और होगी। तो ऐसा आपको याद कर लेना है, जैसे भी आप चाहेंगे वैसे याद कर सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर बोलिए कितना होता है? 57। 57 के बाद डायरेक्टली क्या होता है? अरे लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट एफ में जाते हैं, क्या हो जाता है? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। क्या समझ पा रहे हैं ना? मरकरी का एटॉमिक नंबर तो आपको याद ही होता है ना, 80 होता है। चलिए अब बात करेंगे। अच्छा बताओ, ये एलिमेंट कौन सा पीरियड में, बताइए जल्दी से बोलिए, कौन सा पीरियड में है भाई? 6 पीरियड में है। तो 5th पीरियड वाला नोबल गैस तो आ चुका होगा। 5th पीरियड का नोबल गैस कौन सा होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। क्या आ चुका होगा? जेनॉन। तो यहाँ में तो जेनॉन सब में कंप्लीट हो चुका होगा, है कि नहीं? और बताइए ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है भाई? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एस वाला तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल हो चुका होगा, है कि नहीं? तभी तो डी में जाएगा ना। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या एस वाला इलेक्ट्रॉन, तो अभी रुक जाइए, एक्सेप्शन भी है तो पहले ध्यान से देख लेंगे, बाद में कॉपी करना है। क्या ये जेनॉन तो कंप्लीटली फिल हो चुका होगा? क्योंकि ये 6 पीरियड का है, तो 5th पीरियड वाला नोबल गैस कंप्लीटली फिल हो चुका होगा। और 5th पीरियड वाला बोले तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये कौन सा 6 पीरियड में? तो 6 पीरियड में बताओ क्या होता है? 6s2 होगा कि नहीं होगा? 6s2 होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन है? 54। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था बताइए आप? ns0 to 2 ऐसा था ना भाई? ns0 to 2, n-1d 1 to 10 होता है कि नहीं होता? तो यहाँ में क्या हो जाएगा बताइए? 5d1 हो जाएगा ना ऐसे? अच्छा यहाँ में क्या हो जाएगा? ध्यान देना, 6s2 5d2 क्या हो जाएगा? 6s2 5d3, 6s2 5d4, 6s2 5d5 होगा ना ऐसे भाई? 6s2 5d6, 6s2 5d7, और यहाँ में हो जाएगा 6s2 5d8, और यहाँ में क्या हो जाएगा? 6s2 5d9, और यहाँ में क्या हो जाएगा? 6s2 5d10। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है, क्योंकि मैं बोला था ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ हिडन कॉन्फ़िगरेशन होती है जो आपको जानना जरूरी होता है। जब वो नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, ध्यान देना, यहाँ में तो जेनॉन में कितना एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 54। 54 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 56। 56 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 57। इसका बीच में कोई हिडन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही होगा। लेकिन यहाँ में बात करेंगे तो बताओ क्या होगा? 54 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 56, और 56 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 58। तो ये क्या आ रहा है? 72। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो 14 एलिमेंट का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो बताओ ये हमारा कौन सा पीरियड है भाई? 6 पीरियड। और 6 पीरियड से क्या शुरू हो जाता है? एफ, है ना? तो क्या 4f शुरू हो जाएगा? तो मान लो यहाँ में n = 6 है, तो क्या होगा? 6s, उसके बाद क्या आएगा बताइए?
4f, उसके बाद क्या आएगा 5d, क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो डी में ही तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना भाई। पहला एक में जाएगा तो एक अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो दूसरा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, डी में थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा तो थर्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ में क्या होगा बताइए 4f14, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो सब में यहाँ में क्या हो जाएगा भाई 4f14, क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ में क्या होता है, यहाँ में रूल आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, D8 नहीं आएगा, D8 नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा D8, रिपीट क्या होगा D10, क्योंकि 8 वाला नहीं आ रहा है ना भाई, 4 5 6 सब आ सकता है। तो बताओ इसके आगे वाला क्या होता है D9, तो मतलब हाफ फील्ड या फुली फील्ड को हम लोग रिपीट करते हैं, तो D5 तो नहीं आ सकता है कि नहीं। तो D8 नहीं आएगा तो कौन रिपीट हो सकता है, D10 रिपीट होगा। यही इंपॉर्टेंट है, क्या आप समझ पा रहे हैं। D8 नहीं आएगा, क्या रिपीट हो सकती है बोलिए जल्दी से, D8 क्या होगा D8। अरे भाई कॉपी नहीं करो, ध्यान देना। क्या D1 आ सकता है, क्या D2 आ सकता है, D3 आ सकता है, D4 आ सकता है, D5 आ सकता है, D6 आ सकता है, D7 आ सकता है, क्या D8 आएगा, क्या D8 आएगा, नहीं। क्या D8 आएगा, आंसर इज नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, 8 को क्या बनाना पड़ेगा 9, और जब 8 को 9 बनाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, S में कितना इलेक्ट्रॉन, S से एक इलेक्ट्रॉन भेजना पड़ेगा ना, तो बताओ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ में क्या हो जाएगा 1। क्या D9 रिपीट होगा, क्या D9 रिपीट होगा, नहीं। क्या रिपीट हो सकता है D10, तो 9 को क्या बनाना पड़ेगा, 9 को क्या बनाना पड़ेगा 10, तो 10 बनाएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन कहां से भेजना पड़ेगा, S से। क्या D10 रिपीट हो सकती हैं, रिपीट हो सकती हैं, तो कॉपी कर लीजिए भाई। तो ये हमारा 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा सीरीज का है भाई, 5D सीरीज का। ठीक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। चलिए भाई यहाँ में ध्यान देना। मैं आप लोगों को बताया भी था कि जब भी हमारा यहाँ में बात करते हैं लेंथेनम, क्या बात करते हैं लेंथेनम, तो लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट होता है सीरियम से लेके लुथेनियम तक है ना, वो कहाँ में चला जाता है, Fe2 मतलब 58 to 71 कहाँ चला जाता है। आप दोनों फिजिक्स क्लास में नहीं थी ना, क्यों, दोबारा ऐसा गलती नहीं करना है भाई। चलिए इधर देखिए 50, यहाँ में देखो 58 to 71, 58 to 71 में बताइए क्या होता है, 58 से 71 के बीच में जो 14 एलिमेंट होते हैं वो कहाँ जाते हैं बताइए, 4f सीरीज में जाते हैं, लेंथेनॉइड में जाते हैं। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है डी में वो क्या आता है 72। उसी प्रकार यहाँ में देखो एक्टिनियम होता है, आपको मैं बोला था ना सेकेंड ईयर लाएंगे AC, यही तो बताया गया था ना। तो यहाँ में लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट गैप था वो 4f सीरीज में जा रहा था, और यहाँ में एक्टिनियम के बाद मतलब 89 के बाद 90 से लेके 103 के एलिमेंट कहाँ में जाते हैं 5f सीरीज में एक्टेनॉइड में जाते हैं। तो 103 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो क्या आता है 104। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये हमारा जो 6D सीरीज है वो क्या कहाँ से शुरू होगा 89, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 104 और कहाँ तक जाएगा 112। और मैं आपको बताया भी था कि अगर जिसका एटॉमिक नंबर 10 क्या होती है भाई 104 से लेके 118 के बीच में होती है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या बताता है ग्रुप नंबर, क्या बताता है। तो बताओ यहाँ में इसका ग्रुप नंबर कितना है, और डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कहाँ से शुरू होती है 3 से, खत्म कहाँ पे होता है 12 पे। अरे भाई कहाँ पे खत्म होता है 12 पे। तो आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए।
चलिए यहाँ में देखेंगे भाई, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? नहीं है ना? अब थोड़ा सा यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ ये कौन सा पीरियड का मेंबर है भाई? 7th पीरियड का। अगर 7th पीरियड है तो कौन सा पीरियड वाला नोबल गैस कंप्लीट हो चुका होगा? 6। और 6 में कौन आता है? रेडॉन। क्या आता है भाई? रेडॉन। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में रेडॉन डालेंगे? अरे भाई क्या डालेंगे? रेडॉन। देखिए बहुत आसान है, मैं बोला था ना 114 का नाम क्या है? 11 क्वाडियम अनिल, ओ सॉरी यहाँ में एन होगा, ठीक है भाई। क्योंकि जीरो का नाम क्या होता है बताइए? नील होता है। तो यहाँ में क्या होगा? अननील क्वाडियम, अननील पेंटियम, अननील हेक्सियम, अननील सेप्टियम, अननील ऑक्टियम, अननील इनियम। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ में क्या होगा? अन ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ में रेडॉन हो जाएगा, यहाँ में रेडॉन हो जाएगा, यहाँ में रेडॉन हो जाएगा। और आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, यहाँ तक क्योंकि हमारा डी ब्लॉक में जाएगा इलेक्ट्रॉन, किसमें? पहले एस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डी में इंटर होगा। तो क्या एस के दोनों ब्लॉक तो फुल होने चाहिए ना? तो इसका मतलब यहाँ में क्या हो जाएगा बताओ? 7th पीरियड में है तो क्या हो जाएगा? 7s2। सब में क्या हो जाएगा भाई? 7s2। ठीक है, अब देखिए 7s में इलेक्ट्रॉन फिल हो गया है, अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बताओ? कौन सा? डी में। अगर ये 7 है तो n-1 डी ना होता है, डी के साथ जो नंबर चलते हैं वो n-1। तो 7s से तो क्या होगा? 6d। तो क्या यहाँ में क्या लिखा जाएगा? 6d1। अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक अलग को बताएगा। अब थोड़ा सा याद रखना भाई, जब भी हम बात करते हैं डी ब्लॉक का, किसकी बात करते हैं भाई? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड होता है? और भाई एस का इलेक्ट्रॉन प्लस डी का इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई? एस का इलेक्ट्रॉन प्लस डी का इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, मतलब एनएस का इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी का इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, एनएस का इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी का इलेक्ट्रॉन। कब ये डिसाइड क्या करता है? ग्रुप नंबर। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि जब भी हमको क्या करना होगा, ब्लॉक डिसाइड करना होगा, ग्रुप डिसाइड करना होगा, तो कैसे रूल क्या होंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है, बताओ इसका ग्रुप नंबर कितना होगा? एसी का ग्रुप नंबर कितना है? 3। उसके बाद 14 एलिमेंट चले गए थे, वो भी 5f सीरीज का, मतलब एक्टिनाइट सीरीज का भी ग्रुप नंबर कितना होगा? 3। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 104, उसका ग्रुप नंबर कितना होगा? 4। और वो आप यहां से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। एस का इलेक्ट्रॉन प्लस देखो एनएस का इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी का इलेक्ट्रॉन का सम ग्रुप नंबर के बराबर होता है। याद रखेंगे क्या? जैसे चलो ध्यान देना, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा बोलो भाई? किसका इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है? एनएस n-1 डी का इलेक्ट्रॉन। क्या ये एनएस है? क्या ये n-1 डी है? क्या दोनों का इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ग्रुप नंबर कितना आएगा? 3। बताओ यहाँ में एनएस है क्या? क्या ये n-1 डी है क्या? क्या दोनों का सम कितनी आ रही है? 4। तो ग्रुप नंबर कितना होगा? 4। इसका ग्रुप नंबर 5। इसका ग्रुप नंबर बताओ। 10 + 2 कितना होता है? 12। इसका मतलब मरकरी कौन सा ग्रुप का मेंबर है? मैं आपको बताया भी था ना, जिंदगी कबाड़ा हो गई या कद्दू हो गई। अरे भाई यही तो एलिमेंट था ना, मरकरी, जो जिसका ग्रुप नंबर कितना होगा? 12। कितना होगा? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इधर देखिए, तो क्या आपको याद रहेगा ग्रुप नंबर कैसे याद करते हैं डी ब्लॉक का? बोलो। एनएस का इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी का इलेक्ट्रॉन। चलिए ध्यान दीजिएगा, बताओ क्या है? डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, क्या इसके बीच में कुछ होगा क्या? नहीं, क्योंकि देखो ये कितना है, रेडॉन कितना होता है? 86, और 86 + 2 88, 88 + 1 89। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सही है? लेकिन अगर हम बात करें भाई, देखो रेडॉन का कितना होता है? 86, और यहाँ में 2 आ गया है, तो 86 + 2 88 होता है, और यहाँ में 6d2 डालेंगे तो ये एक नया एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ में क्या होगा? 86 + 2 88, 88 + 2 कितना होता है? 88 + 2 90, और 90 में 14 एलिमेंट का गैप है, तभी तो 104 आएगा। इसका मतलब बताओ कौन सा f होगा? 4f होगा, 5f होगा? क्योंकि n = 7 है ना, तो 7 के साथ में क्या नंबर होगा? 7s। खत्म किस पे होगा? 7p। 7p से जस्ट रिवर्स में क्या आएगा? 6d, और 6d से पहले 4f, और सॉरी गलती बोला, क्या आएगा? 5f। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? f के साथ में नंबर क्या चलता है? n-2। ये क्या नंबर है? n। तो n-2 कितना होगा? 5। तो क्या हो जाएगा बताओ? 5f 40। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अब लिखना मत। क्या वैसे ही हमारा सब में क्या आ जाएगा भाई? 5f 14। क्या ये कंप्लीट रहेगा क्या? क्या 5f 14 सबका कंप्लीट होगा? अरे भाई जब f फट जाएगा तब ना आपको d में डालना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ में देखो 6d1, 6d2, 6d3, 6d4। क्या आप समझ पा रहे हैं? 6d5, 6d7, 6d8, 6d9। कुछ गलती हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6। तुम लोग बताता भी नहीं है, ठीक है। तो 5 के बाद बताइए क्या होता है?
6 7 8 9 10। क्या यहां तक आप समझ पा रहे हैं? लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है, इसमें D9 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बोलिए? D9 नहीं आएगा। रिपीट क्या होगा? D10। तो याद रखना है इसमें क्या नहीं आएगा? D9 नहीं आएगा। ठीक है, मैं कहाँ लिख दूं भाई ताकि आपको समझ में आएगा? मैं यहां में लिख देता हूं। ठीक है, देखो यहां में D9 नहीं आएगा, D9 नहीं आएगा। और क्या रिपीट होगा भाई? D10 रिपीट होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? D9 नहीं आएगा और क्या रिपीट होगा? D10। अब ध्यान देना, D1 आ सकता है क्या? D2 आ सकता है, D3 आ सकता है, क्या D8 आ सकता है क्या? आ सकता है, लेकिन D9 नहीं आएगा और क्या रिपीट होगा? D10। तो आप मुझे बताओ, D9 अगर नहीं आएगा तो 9 को क्या बनाना पड़ेगा? 10। और 10 जब बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से भेजेंगे? S से। तो S से इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो बताओ क्या हो गया है? 1। क्या D10 रिपीट हो सकती है क्या? रिपीट हो सकती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है वो किसका हो गया है बताइए? 6D सीरीज का। किसका सीरीज का? कौन सा सीरीज? 6D सीरीज का। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना पड़ेगा? देखो 3D सीरीज में कौन नहीं आता था? D4 D9। क्या नहीं आता था? D4 D9। रिपीट क्या होता था? D5 D10। चलो 4D सीरीज की बात करेंगे तो बताओ क्या होता था? 3 का टेबल याद करेंगे, D3 D6 D9 नहीं आएगा। क्या रिपीट होगा? D5 D10 रिपीट होगा। अगर हम बात करेंगे 5D सीरीज का तो बताओ क्या नहीं आएगा? D8। और बताओ इसमें क्या नहीं आएगा? D9। अगर 8 नहीं आएगा तो क्या 5 रिपीट होगा या 10 रिपीट होगा? 10 रिपीट होगा। यहाँ में D9 नहीं आएगा तो क्या रिपीट होगा? D10। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? ऐसे करके, क्योंकि आपको तो ये पूरा याद ही होना पड़ेगा ना, और याद होगा तो कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है ना भाई, आप हिडन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भूल जाते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखो जब तक हिडन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं पता चलेगा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट एब्सेंट कर रहे हैं उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, 2 दिन और करो, कुछ भी नहीं आएगा 2 महीना तक। ठीक है, तो ये चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होती है और आपको खुद ही देख लेंगे। ठीक है, कॉपी हो गया होगा। अच्छा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर हम बात करें अफबाउ रूल के, अफबाउ रूल में जो लेंथेनम है और एक्टिनियम है भाई, लेंथेनम है और एक्टिनियम है, ये जो दोनों रूल है ना भाई, ये दोनों एलिमेंट है ना, ये N+L रूल को वॉयलेट करते हैं। वॉयलेशन, ये मतलब N+L रूल को क्या नहीं करते हैं? सेटिस्फाई नहीं करते, उनका रूल को अवॉइड करते हैं, वॉयलेट करते हैं। समझ पा रहे हैं ना? कौन कौन से 2 एलिमेंट है? तो आंसर इज लेंथेनम और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्टिनियम। अच्छा, कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसका इसमें इलेक्ट्रॉन 0 जाता है? कौन सा? पैलेडियम। बस वही एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो डी में 0 आता है। बाकी या तो हमारा एस में 0 जाता है, या तो एस में 1 आएगा या तो एस में 2 आएगा, और एस में 0 सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है जो क्या नाम है? पैलेडियम। ठीक है, समझ पा रहे हैं? निकेल पीडीपीटी। वॉयलेशन नहीं, एक्टिनियम नहीं। देखिए ये एक्टिनियम और लेंथेनम, ये दोनों कौन कौन से 2 एलिमेंट है भाई? लेंथेनम और एक्टिनियम। अच्छा, पहले अभी कॉपी मत करो, पहले इसको समझना पड़ेगा ना वॉयलेशन क्यों करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, बताइए मैं अब बाउ रूल लिखूं तो पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, 3s आता है, 3p आता है, 4s आता है, 3d आता है, 4p आता है। क्या हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं ना। फिर हमारा लिखना है तो और आगे आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब वाओ से पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p, ऐसा आता है कि नहीं आता है? आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें भाई 6s, यहाँ में देखिए s और यहाँ में d में इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हो रहा है? s में। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हो रहा है? d में। s में इंटर हो रहा है और किस में इंटर हो रहा है? d में। s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है, n = 6 मतलब कौन सा पीरियड का है भाई? 6 पीरियड का। इधर देखिए बोर्ड पे, अगर भाई यहाँ में मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ में है, 6s में है, तो अगर मैं बताऊं अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल, अगर इलेक्ट्रॉन 6s में इंटर हो चुका है तो उसके बाद उसको किस में इंटर होना चाहिए? 4f में। तो बाद में किस में इंटर होना चाहिए? 5d में। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? देखो यहाँ में ध्यान देना, इसकी मान लो ये 6s है, 4f है और 5d है ना, तो बताइए इसकी एनर्जी कम है, उससे ज्यादा मतलब सबसे पहले ध्यान देना है, ये तो इंक्रीज किसकी एनर्जी? 6s का एनर्जी कम है, उससे ज्यादा 4f और उससे ज्यादा क्या है? 5d है कि नहीं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। 1s2s में किसकी एनर्जी ज्यादा है? अरे भाई ये तो मालूम है। अब बोर्ड पे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन तो 6s में इंटर हो रहा है,
लेकिन 6s में इंटर होने के बाद उसको किस में इंटर होना चाहिए था, लेकिन वो डायरेक्टली किस में इंटर हो गया है, 5D में। इसलिए क्या हो गया है, वो n+l रूल को वायलेट कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना, ओबे नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर होना चाहिए, अगर आप वाउ रूल को फॉलो करना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले 6s में तो जाना चाहिए था, उसके बाद f पूरा कंप्लीट हो जाए तो किस में जाना चाहिए था, d में जाना चाहिए था। लेकिन वो लेंथेनम और एक्टिनियम जो है वो दो एलिमेंट है जो इस रूल को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। समझ पा रहे हैं क्या, नहीं अभी भी नहीं आया क्या भाई, ध्यान देना। क्या यहाँ में 6s के बाद इसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर होना चाहिए था, 4f में, अकॉर्डिंग टू वाउ रूल, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं गया, डायरेक्टली कहां चला गया है, 5D में। तो इसलिए वो n+l रूल को ओवे नहीं कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा डी ब्लॉक का कौन सा दो एलिमेंट है जो अपवाउ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, लेंथेनम और एक्टिनियम। अच्छा, बाकी सारे एलिमेंट अपवाउ रूल को ओवे कर रहे हैं क्या, उसको फॉलो कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन पहले क्या किस में गया, 6s, उसके बाद क्या सारा इलेक्ट्रॉन f में फ्यूल हो चुका है तो इसमें इंटर हो रहा है, d में। तो ये सारे एलिमेंट तो क्या कर रहे हैं भाई, अपवाउ n+l रूल को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दो एलिमेंट नहीं कर रहा है। वो कौन सा एलिमेंट है, लेंथेनम और एक्टिनियम। क्या आप समझ पा रहे हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि ये दो रूल क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6s के बाद डायरेक्टली कहां में जा रहा है, 5D में। लेकिन जाना कहां में चाहिए था, पहले 4f में फिल हो जाना चाहिए था, तो जाना चाहिए था 5D में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या मुझे आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक है। तो नेक्स्ट में लिखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट में बोलेंगे तो 5f सीरीज, 4f सीरीज और 5f सीरीज। अच्छा, अब मुझे बताइए एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले क्या फिल हो जाना चाहिए था, s। उसके बाद d में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए था, 1, तभी ना उसके बाद जैसे लेंथेनम के बाद वो f में चला जाता है कि नहीं। तो अगर बोला जाए, मान लो एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, बताइए। तो पहले तो ns में तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन फिल हो जाना चाहिए। क्या उसके बाद बताओ n-1d में क्या होना चाहिए भाई, एक इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए था, n-2 f1 से लेके 14। तो यहाँ में मैं बोला था कि d का कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो d में 0 या तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे 4f सीरीज। क्या पढ़ने वाले हैं, 4f सीरीज, ठीक है। इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, लेंथेनॉइड। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। इसको या तो ये क्या होता है, रेयर अर्थ मेटल होता है। बताइए सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 58। और इसका कितना हो जाएगा, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो ये सब एलिमेंट हो गया है हमारा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अच्छा बताओ, ये हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा गया है भाई, ठीक है। ठीक है, यहाँ में ये एलिमेंट आ गया है। अब हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान देंगे सीरियम। तो सीरियम का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। और बताओ ये कौन सा सीरीज है भाई, 4f सीरीज है। अगर 4f सीरीज है तो f के साथ में नंबर कितना का चलता है, n-2 का। f में कितना का गैप होता है, 2 का। अगर ये 4 है तो इसका पीरियड कितना होगा, 6। बताओ इसका पीरियड कितना होगा, 6। तो अगर मैं बात करूंगा n की वैल्यू कितनी होगी, 6। n किसको बिलोंग करता है, पीरियड। अगर ये इलेक्ट्रॉन 6 पीरियड में है भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन 6 पीरियड में है
तो क्या फिफ्थ पीरियड वाला नोबल गैस कंप्लीटली फिल हो चुका होगा? और फिफ्थ पीरियड वाला नोबल गैस कौन होता है? कौन होता है भाई? काउंट कर लो ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। क्या होता है भाई? जेनॉन। तो बताओ यहाँ में सब में क्या आ चुका होगा भाई? जेनॉन। क्या आ चुका होगा? जेनॉन। सब में क्या आ चुका होगा? जेनॉन। क्या सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस कंप्लीटली फिल हो चुका होगा? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी कॉपी नहीं करना है, पहले समझेंगे। अच्छा, जेनॉन के साथ में क्या ही कंप्लीट हो चुका होगा भाई? एस वाला है कि नहीं? क्योंकि ये 6 पीरियड है, तो क्या जेनॉन के साथ में 6s2 तो सबका कंप्लीट होगा, है कि नहीं? क्या यहाँ में 6s2 होगा? 6s2 6s2, क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? क्या सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? 6s2। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हैं? तो इसके बाद क्या 6s के बाद क्या होगा बताओ? n-1d। अरे भाई n-1d बोले तो क्या होगा बताओ? 6s के बाद क्या होगा हमारा? 5d, या तो क्या होगा हमारा? 4f। यही तो होने वाला है ना, 5d 4f। इसी में तो इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 5d 4f, 5d 4f। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5d 4f, 5d 4f, 5d 4f। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसी में इंटर होने वाला है। एस तो कंप्लीटली फिल हो चुका है ना, उसके बाद डी में जाएगा, और डी में थोड़ा याद रखना, तो यहाँ में ध्यान देना, डी में कौन से एलिमेंट होते हैं? देखिए अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका बताइए? जेनॉन का कितना होता है भाई? जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54। क्या होता है भाई? 54, ऐसा आपने बताया, ठीक है। तो ये 54 है, तो 54 + 2 कितना हो गया? 56। तो अब तक कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है? 56। और भाई कितना हो चुका है? 56। तो बताइए अब तक कितना हो चुका है? अब तक 56 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है कि नहीं? अगर मैं बात करूंगा तो बताओ, जेनॉन के साथ में 6s2 तो कंप्लीटली फिल हो चुका है ना सबका, एस में तो 2 ही ना जाएगा, ठीक है। अब देखो डी में जानना है, या तो डी में 0 जाएगा या तो डी में 1 जाएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अरे भाई डी में 0 किस किस का जाएगा और डी में 1 किस किस का जाएगा? तो अगर हम बात करेंगे भाई, तो याद रखना है से गुड लक। क्या हो जाएगा भाई? कैसे याद करेंगे? से गुड लक। इसमें क्या होगा? डी में 1 आएगा। क्या आ जाएगा? डी में 1। और रेस्ट ऑल में अगर मैं बात करूंगा भाई, ध्यान देना, रेस्ट ऑल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा D0। रेस्ट ऑल कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाएगा? D0। क्या आप समझ पा रहे हैं? कैसे याद करेंगे? से गुड लक। याद रखना ना, से गुड लक एक ट्रिक है। इसमें डी में 1 आएगा, बाकी रेस्ट डी में क्या आ जाएगा? 0। तो भाई ध्यान देना, क्या डी में डाल देना, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो किस में जाएंगे? एफ में। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो किस में चले जाएंगे? जैसे कि ध्यान देना, क्या यहाँ में डी में 1 आएगा? किसमें डी में 1 जा रहा है? SCE में। और कहा में 1 जा रहा है बताओ? गैडोलिनियम GD में। और कहा में आ रहा है? 71। क्या इसमें कितना आएगा? 1। फिर इसमें कितना आएगा? 1। और इसमें कितना आएगा? 1। बाकी रेस्ट डी में कितना आएगा? बोलिए भाई जल्दी से। रेस्ट में कितना आएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। और बताओ आपको टोटल इलेक्ट्रॉन फिल कितना करना है? 58। अरे भाई कितना करना है? 58। तो 54 फिल हो चुका है। 54 + 2 56, 56 + 1 57। तो बताओ एफ में अब कितना ही जाएगा? 1। कितना जाएगा? 1। अब यहाँ में देखो, क्या 59 हो चुका है? क्या 59 डालना है? कितना हो चुका है? 54 + 2 56। अब तक कितना? 56। तो 56, और यहाँ में देखो टोटल होना है 59, तो यहाँ में कितना डालना पड़ेगा? 3। यहाँ में 60 है, तो बताओ कितना डालना पड़ेगा? 4 5 6। और यहाँ में कितना डालना पड़ेगा बताइए? देखो भाई यहाँ में कितना हो चुका है? 56। और 56 + 6 कितना होता है? 62। अब यहाँ में 63, तो यहाँ में कितना हो चुका है? देखो 7 हो जाएगा ना भाई? 64 में क्या होगा? ये कितना है भाई? 54 + 2 56, 56 + 1 57। तो 57 और कितना डाला जाए यहाँ में? कितना? 7। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? और बताओ यहाँ में कितना हो चुका है? 54 हो चुका है। 54 + 2 56। और 56 होना कितना चाहिए?
665, तो कितना डालना पड़ेगा? नहीं समझ में आ रही क्या? ऐड तो गलती नहीं हो रही है ना। 54 प्लस 2 56, और 56 प्लस 9 कितना होता है? 65, तो सही तो है ना। अब बताओ यहाँ में कितना 9 है, तो यहाँ में कितना होगा? 10 11 12 13 14, और यहाँ में कितना हो जाएगा भाई? क्या आप समझ पा रहे हैं? देखो भाई यहाँ में 71 है ना, तो यहाँ में कितना है? 54, 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 1 57, और 57 प्लस 14 71। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो क्या ये एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया? भाई आपको क्या करना है, देखो अब तक 56 याद रखो। अब तक 56 मतलब अगर ये कौन सा पीरियड का है? 6 पीरियड का है, तो 5th पीरियड वाला नोबल गैस कंप्लीटली फिल हो चुका होगा, है कि नहीं? अगर 5th पीरियड वाला कंप्लीटली फिल हो चुका है तो उसके साथ में एस तो आएगा ही आएगा। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, या में तो डी में 0 आता है या तो डी में 1 आता है, तो किस किस में डी में 1 आएगा? तो से गुड लक, याद रखना है। सी मतलब सीरियम, गैडोलिनियम और लुथेरियम, इसमें डी में 1 आएगा, बाकी डी में कितने आ जाएंगे? 0। तो इसको करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको किस में इंटर करना है? एफ में। किस में इंटर करना है? एफ, सीरियम में ना। ठीक है, यहाँ देखो गया, तो याद रखना यहाँ में सीरियम और गैडोलिनियम N+L रूल वैलिड नहीं करते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ में लिखा गया है ना, सीरियम और गैडोलिनियम क्या करते हैं भाई? N+L रूल वॉयलेट करते हैं। क्यों करते हैं? ध्यान से सुनिए। क्या समझ पा रहे हैं ना? से गुड बताया गया था ना, ये दो एलिमेंट होते हैं जो N+L रूल को ओवे नहीं करते हैं, वॉयलेट करते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। अगर बताओ भाई इलेक्ट्रॉन अगर 6s में जा रहा है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन को कहां जाना चाहिए? 6s के बाद इलेक्ट्रॉन को पूरा कंप्लीटली कहां में फिल होना चाहिए था? F में। तो भाई 6s के बाद 4f ना होता है, फिर 5d होता है, उसके बाद 6p होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन 6s में जा रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पूरा किस में एंट्री होनी चाहिए? F में। अगर F पूरा भर जाएगा तो फिर किस में जाना चाहिए था? D। किस में जाना चाहिए था? D में। लेकिन यहां में क्या हुआ भाई? ध्यान देना, यहां में ये N+L रूल को, यहां में देखो भाई, यहां में क्या हो गया? D में 1 हो गया ना भाई, और F में 1। पहले बताओ 6s के बाद, ध्यान से सुनेंगे, क्या ये ही होना? 6s 4f 5d। अगर ये ऐसा है भाई, क्या समझ पा रहे हैं ना? 6s ऐसा है तो 6s के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में? 4f में। अब पूरा ये भर जाएगा तो आगे जाना चाहिए था ना, अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल। लेकिन यहां में क्या हुआ भाई? F में एक इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद D में भी चला गया। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? इसलिए ये N+L रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट कौन होगा? और भाई नेक्स्ट कौन होगा? गैडोलिनियम। क्यों? क्योंकि भाई 6s के बाद पूरा इलेक्ट्रॉन किसमें एंट्री होनी चाहिए था? 4f में। लेकिन 4f में साथ ही गया, नेक्स्ट वाला किसमें आ गया? D में। तो ये N+L रूल को फॉलो नहीं करता है। बताओ क्या लुथेरियम करता है? नहीं करता है। N+L रूल को कौन फॉलो नहीं करता है भाई? जिसपे स्टार बनाया गया, जिसपे स्टार बनाया गया, यही N+L रूल को फॉलो नहीं करता है। ये N+L रूल को वायलेट करता है। और ये भी क्या करता है भाई? ये भी क्या करता है? N+L रूल को वायलेट करता है। क्या समझ पा रहे हैं? लेकिन ये करता है क्या? ये N+L रूल को वायलेट करता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 6s में गया है, उसके बाद वो पूरा कंप्लीट क्या भरा है? F। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? D में। तो N+L रूल को जो वायलेट कौन नहीं करता है? सीरियम और गैडोलिनियम। कॉपी कर लीजिए। हम लोग बात करेंगे अब 5f सीरीज। ठीक है, तो देखिए इसको क्या भी बोलते हैं? एक्टेनाइड बोलते हैं, एक्टेनाइड बोलते हैं, एक्टेनोइड बोलते हैं, नाम अलग अलग है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये ध्यान दीजिएगा, 5f सीरीज का एलिमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। और एलिमेंट क्या है? कहां से शुरू होता है बताओ? कौन सा एटॉमिक नंबर से? 90। कहा क्या नाम होता है? ठीक है, थोरियम होता है ना।
ठीक है, तो यहाँ में NP के बाद PU होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये ऐसा बताया था, अमिताभ थोड़ा पढ़ा, उसने नाटक पसंद, आदमियों से बहुत कुछ सीखा, ऐसे फिल्मों में नंबर लगा, ऐसा था ना। तो ये PU छूट गया था, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, और ये बताइए कौन सा पीरियड का मेंबर है? 7। तो कौन सा नोबल गैस कंप्लीटली फिल हो चुका होगा? कौन सा कंप्लीट हो चुका होगा? 6 पीरियड वाला ना। 6 पीरियड वाला क्या होता है बोलिए? रेडॉन। और रेडॉन के साथ में S वाला इलेक्ट्रॉन भी फिल हो गया होगा, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये कौन सा 7th पीरियड का है, तो 7 यहाँ में क्या आ जाएगा बताइए? 7s। 7s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अच्छा बताइए, इसके साथ में कौन कौन सा सबसेल आएगा? 7s के बाद क्या आएगा बताइए? 6d 5f, 6d 5f, 6d 5f, है ना। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये आ गया है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ में क्या है, PaUNpLrCm, इसमें D में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। थोरियम याद रखना है, D में कितना जाता है? 2, लेकिन इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में D में 0 से लेके 1 तक होता है, तो एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, थोरियम में कितने इलेक्ट्रॉन इंटर होती है? D में 2। पूरा यही एक F ब्लॉक का एलिमेंट है जिसमें D में कितना इलेक्ट्रॉन इंटर होता है? 2। क्या नाम है? थोरियम। ठीक है, और रेस्ट सारे में कितना जाता है? 1। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? रेस्ट कितने में जाता है? 0। रेस्ट तो 0 जाता है। थोरियम में कितना जाएगा? D में 2, और इस ये सब एलिमेंट में कितना जाएगा बोलिए? ये सब एलिमेंट में जाएगा 1। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो भी है ये PaW से क्या याद करेंगे? पवन। क्या याद करेंगे? पवन ने, जो भी इसको याद कर, LR मतलब लोरी, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, पवन ने लोरी गाकर सिनेमा देखा। सिनेमा मतलब CM, और देखा मतलब D में 1 आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? मतलब कौन सा सिनेमा देखा? 1D सिनेमा देखा। ठीक है, तो D में 1 आएगा, ये ऐसे याद रखना है। बाकी इसमें देखो, थोरियम में D में कितना आएगा? 2, और बाकी रेस्ट में कितना आ जाएगा? तो यहाँ में देखो किस किस में D में 1 आने वाला है? PA में D में कितना आएगा? 1। ठीक है, उसके बाद देखो थोरियम में किस में आएगा? D में कितना आएगा? 2, और उसके बाद U में कितना आएगा? D में 1। उसके बाद NP में D में कितना आएगा? 1। समझ पा रहे हैं ना? उसके बाद LR में देखिए D में कितना आ जाएगा? 1, और CM में कितना आ जाएगा? D में 1। क्या D में इतना में ही 1 आएगा? और थोरियम में D में 2 आएगा, बाकी सब D में कितना आ जाएगा? 0।
और बचे इलेक्ट्रॉन को कहाँ में एंट्री कराने हैं, एफ में। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ ये रेडॉन में कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है, 86। कितना हो चुका है, 86। और 86 और एस में तो 2 ही जाएगा, तो अब तक कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है, 88। तो याद रखना अब तक कितना हो चुका है, अब तक 88। 88 का मतलब यहाँ में क्या हो गया है, रेडॉन के साथ में 7s2 सबका कंप्लीटली फिल हो चुका है कि नहीं? और बताओ यहाँ में हो गया है 86 + 2 कितना होता है, 86 + 2 88। कितना होता है, 88। और यहाँ में 86 + 2 88, 88 + 2 90, और 90 + 1 क्या होगा, 91। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए चले जाना है भाई। सबसे पहले डी का इलेक्ट्रॉन को भर लो, डी के इलेक्ट्रॉन के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो सब किस में चले जाएंगे, एफ में। तो आप मुझे बताइए पीए में कितना इलेक्ट्रॉन फिल किया जाए एफ में? तो ये देखो 86 + 2 88, 88 + 1 88 + 1 89, और 89 में कितना इलेक्ट्रॉन डाला जाए कि 91 हो जाए? 89 के बाद बताओ, 89 के बाद 90 91, तो 2 ही डालना पड़ेगा ना। और यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, 92 हो जाए, बोलो 3। और इसमें कितना डालना पड़ेगा, 4। समझ पा रहे हैं ना? और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा बताओ, 6 है कि नहीं? और यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, 6। यहाँ में कितना डालना पड़ेगा, 8। चलो देखो 96, यहाँ में 88 हो चुका है, यहाँ तक 88, और 88 में और कितना डाला जाए कि 96 हो जाए, बताओ 8। और यहाँ में कितना डालना पड़ेगा, 9। यहाँ में कितना 10, यहाँ में कितना 11, यहाँ में कितना 12, यहाँ में कितना 13, यहाँ में कितना 14, और यहाँ में कितना 14। क्या किसका 5f0? क्यों 86 + 2 कितना होता है, 88, 88 + 2 90, 91 नहीं है ना, 90। देखिए इधर एम में तो क्या ही होगा 0, और यहाँ में कितना होगा 1, सीएम में 1 होगा, ठीक है? तो इसके वजह से ये भी चेंज हो जाएगा फिर। चलिए तो यहाँ में ध्यान दीजिएगा, यहाँ में कितना हो चुका है, 7 हो जाएगा, और यहाँ में कितना हो जाएगा, यहाँ में कितना 7 या 8, 7, ठीक है। यहाँ में 7, यहाँ में बोलिए 9, और यहाँ में 10 11 12 13 14। अब 14 से ज्यादा 50 नहीं ना भरेंगे, अब मैं तो 14 ही डालना, क्लियर है ना? तो ये ठीक है, ये इसका है, ये 4f का ये 14 है, और ये लास्ट वाला का 14 है, ठीक है? तो ये होगा भाई सीएम का होगा, एम का नहीं, सीएम का होगा 1। तो 1 किस किस में आ रहा है, देखो पवन ने लोरी गाकर या लोरी सुनाकर सिनेमा देखा। देखा मतलब 1D मूवी देखा ना, 1D बोले तो D1 आएगा, बाकी सब में D0 होगा, थोरियम में D2 होगा, ठीक है? तो आपको याद रखना है। तो भाई कैसा लग रहा है आप लोग को कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, समझ में आ रही है ना? हाँ, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, मतलब कुछ 50% आप लोग तैयार कर लिए, ठीक है? अब आगे बात करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया है, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, उसका आंसर बताइएगा। कॉपी हो गया होगा, चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिटरमाइन लिखिए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ठीक है, लिखिए डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पेनाल्टीमेट सेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। भाई किसकी बात किया है, डी ब्लॉक। अगर डी ब्लॉक की बात करेगा तो बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? आप बोलेंगे ns 0 से 2 n-1 d 1 से लेके 10 तक, होता है कि नहीं होता है? और मैं आपको जल्दी से बता दूं, यहाँ में हमारा जो n होता है, n को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। n-1 को क्या बोलते हैं, n-1 को क्या बोलते हैं, पेनाल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं, पेनाल्टीमेट सेल। अरे वो बोलते हैं ना, n-2 को क्या बोलते हैं, प्री पेनाल्टीमेट सेल या एंटी पेनाल्टीमेट सेल। क्लियर है क्या? तो बताओ n पेनाल्टीमेट सेल क्या होता है, n होता है या n-1 होता है?
n होता है n-1 होता है, n-1 आउटर मोस्ट सेल बोला होता तो n, पेनाल्टीमेट सेल बोला है तो n-1, एंटी पेनाल्टीमेट सेल बोला होगा तो n-2। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ, आंसर क्या हो जाएगा? बोला है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में एंटी पेनाल्टीमेट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने, कहां से कहां तक हो सकते हैं, वही लिखा है इसमें 1 से 10, इसलिए आप लोग का आंसर आएगा -1। इसलिए ध्यान से सुनना है। तो आप लोग को देखेंगे डायरेक्टली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बोलेंगे एंटी, ये तो आउटर मोस्ट सेल है और ये क्या है भाई, पेनाल्टीमेट सेल है, डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा और आपको वो ऑप्शन जरूर, जो आप सोच सकते हैं वो ऑप्शन जरूर यहाँ में होगा। 1 से 10 आप बोलेंगे इस पे सही होगा, -1 नंबर मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ में डी ब्लॉक का एक पर्टिकुलर एलिमेंट बात नहीं किया है, पूरा डी ब्लॉक की बात किया है ना। तो सबसे पहले ध्यान देना है, अरे भाई ध्यान देना है। अब अगर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा सेल सेम है, इलेक्ट्रॉन हमारा, अगर मान लो हम बात करते हैं, सबसे पहले ध्यान देना 1s 2s 2p होता है ना ऐसे, फिर क्या होता है 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, जैसे अगर हम बात करते हैं 6s 4f 5d। अगर हम बात करें भाई, ध्यान देना, सबसे पहले बताइए इलेक्ट्रॉन कहां से शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन कहां में इंटर होता है, s में, फिर कहां में इंटर होता है n-2f n-1d, फिर कहां में जाता है np। लेकिन कब भाई, ऐसा कब होगा, जब हमारा सेल नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले ध्यान से दो बात समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप बोलेंगे कि बताइए यहाँ में क्या होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन तो ns में जाता है, फिर n-2f में जाता है, फिर n-1d में जाता है, फिर np में जाता है कि नहीं जाता है? क्या ये ऐसा इलेक्ट्रॉन इंटर होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या इसको कौन सा सेल बोलेंगे? अरे भाई आउटर मोस्ट सेल। इसको क्या बोलेंगे? एंटी पेनाल्टीमेट सेल। इसको क्या बोल देंगे? और इसको क्या बोल देंगे? आउटर मोस्ट सेल। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो कहने का ये मतलब है, क्या सब में n सेम है क्या? नहीं। अरे भाई यहाँ में n क्या है? पीरियड। यहाँ में सबका जो ग्रुप है भाई वो सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है। क्या समझ पा रहे हैं? सबका जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू, क्या सबका सेल नंबर सेम है या डिफरेंट है? बताओ इसका सेल नंबर क्या है? ns का सेल नंबर n, n-2f का सेल नंबर n-2, n-1d का सेल नंबर n-1, np का सेल नंबर n। क्या समझ पा रहे हैं ना? क्या सबका सेल नंबर सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो जब हमारा सेल नंबर डिफरेंट होगा तो क्वेश्चन आपको इसके मदद से करना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान देना, अगर मैं सेल नंबर फिक्स कर देता हूं, सेल नंबर क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। जैसे मान लो 4 सेल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन, मान लो मैंने 4 सेल फिक्स कर दिया, मतलब यहाँ में सेल नंबर क्या है भाई? 4। तो अगर सेल नंबर 4 होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा? 4s, फिर किसमें? 4p, फिर किसमें? 4d, फिर किसमें? 4f। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अगर हमारा सेल नंबर फिक्स हो जाए ना भाई, सेल नंबर फिक्स हो जाए, अगर सेम सेल नंबर हो, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन पहले s में फिल होगा, फिर किसमें होगा? d में, फिर किसमें? f में। समझ पा रहे हैं क्या? देखो भाई 4s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन फिर किस में जाएगा? 4p, फिर किस में इंटर होगा? 4d, फिर किस में इंटर होगा? 4p। कब? जब हमारा सेल नंबर 4 हो। क्या समझ पा रहे हैं ना? क्या समझ पा रहे हैं ना? तो ये नहीं कि सबसे आप बोलेंगे नहीं पहले इलेक्ट्रॉन तो s में जाएगा फिर f में जाएगा, नहीं। ये कब होगा? ये कब लगाते? जब हमारा सेल नंबर क्या हो जाता? डिफरेंट हो जाता। क्या समझ पा रहे हैं ना? लेकिन जब हमारा सेल नंबर सेम होगा, अगर सेल नंबर सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन फिल होगा? s, उसके बाद कौन होगा? p, उसके बाद कौन होगा? d, फिर कौन होगा? f। नहीं समझे भाई? सेल नंबर सेम है ना, सेल नंबर का मतलब n की वैल्यू सेम है। n की वैल्यू अगर 4 बोले, अगर मैं बोलूंगा फिफ्थ सेल, अरे भाई क्या करूंगा? फिफ्थ सेल, तो बताओ फिफ्थ सेल में, फिफ्थ सेल है ना भाई, तो कितने सब सेल होंगे? अरे भाई फिफ्थ सेल बोलूंगा तो कितना सब सेल होगा? 5। कौन कौन सा? s, p, d, f, g। समझ पा रहे हैं ना? अगर ये है, मान लो ये फिफ्थ सेल है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा इंटर होगा? s, उसके बाद कौन होगा? p, उसके बाद कौन होगा? d, उसके बाद कौन होगा? f, उसके बाद कौन होगा? g, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, और ज्यादा है, और ज्यादा है, ऐसे होते रहेगा। लेकिन अगर हमारा सेल नंबर डिफरेंट हो जाए, अरे भैया अगर हमारा सेल नंबर डिफरेंट हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले कौन होगा? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, मान लो हम 6 पीरियड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन सा होगा? तो 6s, फिर क्या होगा? 4f, फिर क्या होगा? 5d, फिर क्या होगा? 6p। लेकिन अगर मैं n = 6, सेल नंबर 6 फिक्स कर दिया, अगर सेल नंबर फिक्स कर दूंगा, 6 कर दूंगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, फिर किस में जाएगा? p में जाएगा, फिर किस में जाएगा? d में जाएगा, फिर किस में जाएगा? f में जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो अगर सेल नंबर फिक्स हो जाए तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s में जाएगा, फिर किस में जाएगा? p में, फिर किस में जाएगा? d में, फिर किस में जाएगा? f में।
क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे होंगे भाई? चलिए ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ में देखो बोला है डी ब्लॉक में सब देखना पड़ेगा। ये कब लगाना है बताओ? जब हमारा n की वैल्यू क्या होगी, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। जब सेल नंबर ही डिफरेंट हो जाए तो ये लगाना है। लेकिन अगर मान लो हमारा यहाँ में क्या हो गया है भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं बात करूंगा सेल नंबर, अगर हमारा सेल नंबर सेम हो जाए, यहाँ में क्या है भाई, ये मैंने लिखा था ना, ये अगर हमारा सेल नंबर सेम हो जाए, देख जैसे मान लो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में गया, फिर 4p में गया, फिर 4d में गया, फिर 4f में जाएगा। ऐसे कब जाएगा? जब इफ सेल नंबर क्या हो जाए, सेम। अगर सेल नंबर हमारा सेम है ना भाई, तो पहले s फिल होगा, p होगा, d होगा, f होगा। अगर मान लो मैं बोलूंगा आपसे, बताओ 4s 4p 4d में पहले कौन फिल होगा, तो बोलेंगे यहाँ में n का वैल्यू 4 है, s के लिए l का वैल्यू 0, n प्लस l का वैल्यू 4। क्लियर है ना? यहाँ में n प्लस l की वैल्यू कितनी होगी, 5। यहाँ में n प्लस l की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो पहले ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाउ रूल है कि नहीं, पहले ये फिर ये फिर ये। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तुम लोग एक्शन से रिएक्शन से कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता, समझ में आया नहीं आया, एक्सप्रेशन सेम ही रहता है, कांस्टेंट है भाई आप लोग का ग्राफ। ठीक है, तो इधर देखिए, तो मुझे लग रहा है कि अगर सेल नंबर सेम है तो पहले इलेक्ट्रॉन s में, फिर किस में, p में, फिर किस में, d में, फिर किस में, f। लेकिन अगर हमारा सेल नंबर डिफरेंट हो गया तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ में जाएगा, s। खत्म कहाँ पे होगा, उससे रिवर्स में n-1d, फिर क्या आएगा n-2f। इसका मतलब अगर सेल नंबर ही डिफरेंट है तो पहले इलेक्ट्रॉन ns में फिल होगा, फिर n-2f में जाएगा, फिर n-1d में जाएगा, फिर np में जाएगा। लेकिन अगर सेल नंबर ही सेम हो चुका है तो बताओ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में इंटर होगा, s p d f। क्लियर है? आइए ध्यान दीजिएगा। तो आपसे ये बोला है ना भाई, ध्यान देना है। अगर हम बात कर रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो बताओ इसकी आपको बताना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन, किसमें इलेक्ट्रॉन पूछा है भाई, किसमें इलेक्ट्रॉन पूछा है, पेनाल्टीमेट सेल में। किसमें इलेक्ट्रॉन पूछा है, पेनाल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आइए ध्यान दीजिएगा भाई। देखो ये तो आउटर मोस्ट सेल है ना भाई, तो अब देखो इसका आंसर क्या होगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम थोड़ा सा जनरल करके लिखते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। बताओ क्या ns में 0 से 2 तो होगा ही होगा? क्या यहाँ में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s में फिल हो जाएगा तब ना d में जाएगा? तो s वाला में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? मान लो इसका ये n-1 है, ये क्या है, यही इसी में तो क्वेश्चन पूछा है ना भाई, n-1d में पूछा है। मतलब n हमारा क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल, और पेनाल्टीमेट सेल हमारा क्या होता है, n-1। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर कहने का मतलब है मैंने n-1 को फिक्स कर दिया, n-1 को क्या कर दिया, फिक्स। तो बताओ हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में इंटर होगा, s में, फिर किस में, p में, फिर किस में, d में। तो बताओ यहाँ में क्या s में इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, हो चुका होगा मैक्सिमम 2, उसके बाद क्या p6 भी आ चुका होगा, फिर इलेक्ट्रॉन किस में इंटर होगा, d, और d में एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 1 से लेके कहां तक जा सकता है, 10। नहीं समझ में आया? अरे भाई ये है, ये n-1 में इलेक्ट्रॉन s में जाएगा जब पीरियड आई। भाई ये देखो, ये पेनाल्टीमेट सेल है ना, मैंने इसको फिक्स कर दिया। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना? अगर ये फिक्स कर दिया गया है तो n-1 पहले फिल होगा, फिर कौन होगा, n-1p, उसके बाद कौन फिल होगा, n-1d। s में तो 2 जाता है ना मैक्सिमम, p में 6, ये पूरा कंप्लीट होगा तो d में 1 से कहां से शुरू होगा, 10 तक। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो क्या बार बार n-1 लिखना जरूरी है क्या? नहीं भाई। इधर देखो, अगर मैं बोलूंगा सेम सेल, अरे भाई क्या करूं, बोलूंगा सेम सेल, तो यहाँ में देखो ध्यान देना। देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ 4 की बात कर रहा हूँ, 4 सेल की बात कर रहा हूँ, तो अगर ये बाकी सब छोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, 4s के बाद बहुत सारे आते रहेंगे बीच में। क्लियर है ना भाई? तो अगर ये आउटर मोस्ट सेल है तो ये कौन सा सेल होगा, अगर ये आउटर मोस्ट सेल है, अगर मान लो यहाँ में n को मैंने 5 बोल दिया, n को क्या बोल दिया, 5, तो 5 वाला हमारा अगर आउटर मोस्ट सेल है तो बताओ 4 वाला क्या हो जाएगा, 4 वाला क्या हो जाएगा, क्या ही बोला जाए भाई। अगर n का वैल्यू 5 हमारा आउटर मोस्ट सेल है तो 4 क्या होगा, पेनाल्टी में। अरे भाई उससे कम है ना, पेनाल्टी में क्या होता है, n-1 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अगर मैं बात करूंगा, देखो 5s वाला अगर हमारा क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, तो पेनाल्टीमेट सेल कौन वाला होगा, 4 वाला। कौन वाला होगा, 4 वाला। क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा सेल नंबर सेम है, सेल नंबर सेम है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s, फिर किसमें p, फिर किसमें d। समझ पा रहे हैं? फिर किसमें जाएगा, f में। तो s में तो कितना ही चला जाएगा भाई, 2, p में कितना, 6, d में कितना, 1 से लेके 10 तक, क्योंकि डी ब्लॉक की बात किया है ना भाई। ध्यान देंगे।
तो मैं ऐसे नहीं लिखा हूं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो आउटर मोस्ट सेल ना होगा, इसको लिखने की जरूरत है क्या? NS NP लिखना जरूरी है क्या? नहीं। क्या क्वेश्चन आउटर मोस्ट सेल का पूछा है, पेनाल्टीमेट सेल का पूछा है? पेनाल्टीमेट सेल का। क्या ये आउटर मोस्ट सेल से कुछ लेना देना है क्या? नहीं। लेकिन जो पेनाल्टीमेट सेल N-1D लिखा है, लेकिन उससे पहले क्या हमारा आ चुका होगा? N-1S, फिर क्या आ जाएगा? N-1P, फिर एंट्री किसमें होगी? N-1। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो बताओ ये इसमें N-1 होगा कि नहीं होगा? क्या ये पेनाल्टीमेट सेल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताओ S में कितना इलेक्ट्रॉन? S में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और D में, P में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो कितना टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो चुका? 8। 8 हो चुका है ना भाई? D में तो मिनिमम एक तो जाएगा ही जाएगा ना। तो अगर D में एक एंट्री होगी तो कितना मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 9। और मैक्सिमम कितना होगा जब ये 10 फिल हो जाएगा? तो 10 + 8 18। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 से 18। तुम लोग तो खुश था कि पेनाल्टीमेट तो हम जानते हैं N-1 होता है, D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन गया है, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, टिक करके आ देंगे, गलत ना हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ में क्या बोला है? पेनाल्टीमेट। क्या बोला है? पेनाल्टीमेट। और अगर हम N-1 इलेक्ट्रॉन अगर मान लो सेम सेल है, क्या है भाई? क्योंकि यहाँ में देखो N-1 फिक्स ना है, N-1 को ही पेनाल्टीमेट बोलते हैं। अगर हमारा सेल हो गया है सेम तो इलेक्ट्रॉन पहले S में, फिर P में, फिर D में, फिर F में जाएगा। लेकिन अगर सेल नंबर ही डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन पहले S में, फिर F में, फिर D में, फिर P में जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? सेल नंबर डिफरेंट तो इलेक्ट्रॉन का एंट्री का ऑर्डर याद होना है। अगर सेल नंबर सेम तो इलेक्ट्रॉन पहले S, फिर किसमें? P, फिर किसमें? फिर किसमें? F। एक क्वेश्चन लिखेंगे भाई और, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन determine the number of electron present in determine the number of electron present in determine the number of electron present in pre-penultimate cell of F block element. Pre-penultimate cell of F block element. ऑप्शन नंबर 1 ए में लिखेंगे 1 to 14, 1 to 14, बी ऑप्शन 8 to 14, 1 to 14, बी में 8 to 14, सी में 9 to 18, 9 to 18 और डी में 19 to 32, 19 to 32, 19 से लेके 32 तक। तो पहले हम लोग बताओ यार किस ब्लॉक की बात किया है? एफ ब्लॉक। तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। बताओ इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? क्या होती है बोलिए भाई जल्दी से? NH2। क्या होती है? NH2। फिर क्या होती है? N-1D 0 to 1। फिर क्या होती है भाई? N-2 F1 से लेके 40। अगर भाई इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो डी ना हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री हो रही है तो एफ ब्लॉक होगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का ये होगा। ये तो बात पता है आपको। तो ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कौन सा सेल की बात कर रहा है? पेनाल्टी प्री पेनाल्टीमेट सेल या एंटी पेनाल्टीमेट सेल? N या N-1 या N-2 की? N-2 की, इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या अगर बताओ N-2, इसका मतलब क्या N-2 सेम सेल है क्या? N-2 है कि नहीं? मतलब अगर इलेक्ट्रॉन N-2 में एंट्री हो रही है तो हम बोल देंगे कि वो मतलब यहाँ में दोनों का सेल नंबर सेम है, मतलब N-2 में जाएगा, यहाँ में नहीं जाना है, यहाँ में नहीं जाना है। ये तो आउटर मोस्ट सेल हो गया, ये पेनाल्टीमेट और ये प्री पेनाल्टीमेट सेल हो गया ना। मतलब इलेक्ट्रॉन को एंट्री कहाँ में होनी है? एफ में। तो आप सोच रहे होंगे ये प्री पेनाल्टीमेट सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 14 तक होंगे और ऑप्शन आपका 1 ही शायद 1 to 14 था। तो अगर ऐसा सही करेंगे तो गलती होने की संभावना ज्यादा होगी। क्लियर है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ध्यान देना है, क्या NS वाला से तो कुछ भी लेना देना नहीं है, हमको तो प्री पेनाल्टीमेट की देखना है ना भाई, इसकी बात करना है। तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली N-2 F में जाएगा क्या? क्या पहले बताओ, जब अगर हमारा सेम सेल नंबर सेम हो जाए, इफ सेल नंबर क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन हमारे सबसे पहले NF में N-2F में नहीं जाके सबसे पहले किस में जाएंगे? N-2S में। किस में जाएंगे? N-2S में जाएंगे। फिर N-2 कहां में जाएंगे? P में। फिर N-2 कहां में जाएंगे? D में। उसके बाद N-2 कहां में जाएंगे? F में। क्या समझ पा रहे हैं ना? जब सेल नंबर सेम होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले S में, फिर P में, फिर D में, फिर F में। अगर सेल नंबर डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले S में, फिर F में, फिर D में, फिर P में। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या दोनों के सबके लिए N-2 सेम रहेगा क्या? तो मैं बताओ S में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाएगा? 2। P में कितना होता है? 6। D में या तो 0 होगा या तो
भाई देखो ये एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में या तो 0 या तो 1 ही आता है ना। अब D10 करेंगे तो गलती ना हो जाएगा, तो भाई D10 करेंगे तो गलती हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफ में होना है, एफ में तो या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा। और बताओ एफ में कहां से कहां तक, 1 से लेके 14 तक, समझ पा रहे हैं। तो बताओ इसका मिनिमम क्या होगा, अगर एस में 2 है, पी में 6 है, तो टोटल कितना हो गया 8। 8 या में क्या हो गया है, अरे भाई डी में मान लो 0 हो गया, डी में क्या हो गया, मिनिमम क्या है 0। ये इसमें डी में भाई 10 आया, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा यहाँ में अगर हम बात करेंगे, देखिए तो ये n-2 के लिए हमारा आंसर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले s में चला जाएगा, p में खत्म, d खत्म, तो f में जा रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में d खत्म होगा तो f में जा रहा है, तो आंसर क्या होगा 1 to 14 हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो आंसर होगा 19 to 32, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following configuration 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 represent alkaline earth metal, alkaline earth metal ना, तो यहाँ में 4 ऑप्शन लिखा गया है। पहला ठीक है, आपको ये क्वेश्चन लिखा गया है ना, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे यहाँ में ध्यान दीजिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब से हम बात करते हैं भाई, हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे दिखाई देता है ना, पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे दिखाई देता है, और यहाँ में ये एस ब्लॉक होता है, इसी में एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है ना, ठीक है। यहाँ में होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक एलिमेंट की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 से लेके क्या होती है 2 होती है, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या ही होगा NS, बताइए क्या हो जाएगा NS2। समझ पा रहे हैं ना, एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ में NS1 लिखा है, वो एल्कली मेटल का लिखा है। क्या समझ पा रहे हैं ना। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी NS, समझ पा रहे हैं ना। अब थोड़ा सा अगर बात ध्यान देना, अगर मान लो ये NS है, मतलब ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, अब यहाँ में अगर बात करेंगे, बताओ ये N है, तो इलेक्ट्रॉन तो NS में जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसके बाद अगर हम लोग मान लो इससे जस्ट पहले की बात करते हैं ना, ये तो आउटर मोस्ट शेल हो गया, तो इसके जस्ट पहले कौन इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अगर मान लो ये लिखा है N-1 S या तो P है कि नहीं। अच्छा बताओ, अगर मान लो यहाँ में इलेक्ट्रॉन यहाँ में इंटर हो गया, देखो पहले S फिल होगा, P होगा, फिर तो S में जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन D में चला गया, तो ये N हो गया, ये N-1 हो गया ना, और N-1 में अगर मान लो इलेक्ट्रॉन D में इंटर हो रहा है, तो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, D ब्लॉक का। नहीं समझ में आया। जैसे अगर मान लो D ब्लॉक में होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो S में इंटर होता ही होता है ना, उसके बाद N-1 D में, मतलब ये होता है कौन सा सेल, मान लो ये इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हुआ है NS में, फिर N-1 D में हो जाएगा, अगर D में एक इलेक्ट्रॉन भी हो गया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन D सब सेल, तो कौन सा ब्लॉक का हो जाएगा। तो यहाँ में क्या हो रहा है, पहले देखो N-1 S कंप्लीट है, P कंप्लीट है, फिर कहां में इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है NS में। क्या समझ पा रहे हैं ना। इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है N, ये क्या है पेनाल्टीमेट, पेनाल्टीमेट में क्या क्या खत्म होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए, ये तो ए एल्कली मेटल आएगा, समझ पा रहे हैं ना। इसके बाद अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल के बाद अगर डी में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट आ गया है। अगर मान लो यहाँ में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर मान लो N-2 में F में N, अगर मान लो N-1 है, अगर N-2 F में इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है F का। नहीं समझ में आया। जैसे अगर मान लो यहाँ में लिखा है और इसके साथ में अगर मान लो N-2 F में आ गया है 14, 1 से 14, तो ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है,
एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होना है तो पहले एस तो कंप्लीट होना है ना, इसके पहले वाला मान लो ये हाइड्रोजन 1s1 ना, हीलियम 2s2, इसके बाद एल्कलाइन मेटल तो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो उसके पहले क्या होना चाहिए, जो पेनाल्टीमेट सेल है n-1 उसका s और p खत्म होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? अगर इलेक्ट्रॉन डी में चला गया है ना, n-1 डी में चला गया है तो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा? डी ब्लॉक का। तो हमें बताइए एल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लो ऐसे फॉर्म में लिखा है तो उसका कौन सा आंसर सही है? थर्ड। ये क्यों नहीं गलती है बताओ, ये गलत क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डी में इंटर हो चुका है, तो क्या होगा भाई, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल से आगे आ चुका है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट। अगर मान लो ऐसे ही लिखा है NH2 लिखा है और यहां में लिखा है NP1 से लेके 6 तक लिखा है, ठीक है, तो बताओ क्या ये कौन सा एस ब्लॉक का एल्कली मेटल होता? एल्कली मेटल होता? नहीं नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये तो एस हो चुका है, अब इलेक्ट्रॉन की एंट्री किसमें हो चुकी है? पी, तो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा? पी। कहने का ये मतलब है ना भाई, इसका भी आउटर मोस्ट शेल है, इसका भी आउटर मोस्ट शेल है, तो ये एस खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें एंट्री हो रही है? पी में। लेकिन अगर एनएस की अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो ध्यान देना, अगर कोई भी एलिमेंट को एस ब्लॉक का एलिमेंट होना है तो उसके साथ में बताओ क्या एनपी का डब्बा इलेक्ट्रॉन खाली होना चाहिए? n-1 डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, n-2 एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तभी ना हम बोलेंगे भाई वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर मान लो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो एनपी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? नहीं। अगर एनपी में इलेक्ट्रॉन हो गया तो कौन सा ब्लॉक का हो गया है? पी। अगर n-1 में इलेक्ट्रॉन हो चुका है n-1 डी में तो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो चुका है? डी। और n-2 में n-2 एफ में इलेक्ट्रॉन हो चुका है तो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा? तो भाई आप ध्यान देना, क्या ये बताओ ये n-1 ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है कि नहीं? अगर मान लो ऐसा NP लिखा होता, NS के बाद NP ही होता है क्योंकि S और P के साथ नंबर तो सेम चलता है। अगर मान लो NS2 फिर NP1 लिखा है या NP6 लिखा है तो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है? P। लेकिन n-1 S और P हो सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का ये मतलब है कि अगर S ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या खाली ऑर्बिटल होना चाहिए? NP खाली होना चाहिए, n-1 D खाली होना चाहिए, n-2 F खाली होना चाहिए। कि S ब्लॉक एलिमेंट लिखिए सर, S ब्लॉक मेंबर होने के लिए, S ब्लॉक मेंबर होने के लिए NS1 और 2, S ब्लॉक मेंबर होने के लिए NS1 और 2 लिख लीजिए, ऐसा होना चाहिए, NS1 और 2 होना चाहिए, ठीक है। या तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। NS1 और 2 होना चाहिए, लेकिन साथ साथ क्या क्या नहीं होना चाहिए? n-1 डी लिखिए, n-1 डी कोमा n-2 एफ कोमा n-2 एफ कोमा np खाली होना चाहिए। समझ में आया है क्या? अगर S ब्लॉक का एलिमेंट होना है भाई तो S ब्लॉक का एलिमेंट S में या तो एक या 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन NP में जा रहा है तो P ब्लॉक करना हो जाएगा, n-1 D में जा रहा है तो D ब्लॉक करना हो जाएगा, n-2 F में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ में हो जाएगा? F ब्लॉक का। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ में एंट्री, ये तो n-2 वाला नंबर होता है ना, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर हो रहा है तो F का होगा। NP में हो रहा है, यहाँ में क्या होता है भाई? NP में हो रहा है तो P ब्लॉक का होगा, n-2 में हो रहा है तो क्या हो जाएगा? लेकिन n-1 P है तो मतलब इससे पहले फिल हो चुका होगा, क्लियर है ना? तो S ब्लॉक का एलिमेंट होगा। चलिए मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई हर क्वेश्चन समझना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है कि आप डायरेक्टली देखेंगे आंसर ठीक कर देंगे। समझ में आया है क्या? ठीक है, एक बार घर में भी आपको जाके अच्छा से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, for element with atomic number for element with atomic number 10 लिखा है यहाँ में बोर्ड में 106, which of the following configuration will be appropriate? चलिए ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है? पहला NH2 n-1 D4,
क्या बोला है? फॉर एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 106 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल बी appropriate ना। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो आप थोड़ा सा ध्यान, अब ये एलिमेंट याद करके आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि 106 पे कौन सा एलिमेंट था, है कि नहीं? तो टेंशन भी नहीं लेना है, यहाँ में बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्या मैं बताओ, अगर मान लो एटॉमिक नंबर, मैं आपको बोला था इसका एटॉमिक नंबर कितना है 106, तो बताओ इसका ग्रुप नंबर बता सकते हैं क्या? जिसका एटॉमिक नंबर 104 से लेके 118 होता है तो उसका लास्ट 2 डिजिट किसका बताता है? ग्रुप नंबर। तो बताओ इसका ग्रुप नंबर कितना होगा? क्या इसका ग्रुप नंबर कितना होगा? 6। ग्रुप नंबर 6 पता होते हुए आप बता सकते हैं कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? और भाई 3 से लेके 12 कौन सा ग्रुप होता है? डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 3 से 12 तक होता है, ग्रुप नंबर 6 है, तो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? और भाई कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर होना चाहिए? डी में। किसमें होना चाहिए? डी में। और मैं बोला था ना डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर बताना है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होता है? एनएस का इलेक्ट्रॉन प्लस क्या भी होता है? n-1 डी का। अरे भाई बता रहा था ना, अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना भाई, तो एस का इलेक्ट्रॉन, एनएस का इलेक्ट्रॉन और n-1 डी का इलेक्ट्रॉन का सम आना कितना चाहिए था? 6, तभी ना ग्रुप नंबर 6 होगा। तो आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या 4 + 2 कितना होता है? 0 + 6 कितना होता है? और 1 + 6 कितना होता है? मतलब थर्ड वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा, या तो हमारा क्या होगा बोलो, ए या बी। अब थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा बताइए, एस में 0 किस में आता है? एस में 0 किस में आता है? पैलेडियम। अरे भाई किस में आता है? पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 104 होता है क्या? 104 होता है? नहीं। अरे भाई 104 वाला कौन सा एलिमेंट है? अनिल हेक्सियम। पैलेडियम है क्या? नहीं। तो ये अनिल हेक्सियम है, और पैलेडियम का एटॉमिक नंबर तो 106 नहीं ना होता है। अरे भाई नहीं पढ़ेंगे पीटेंगे, ऐसा बताया गया था ना। क्या ये ग्रुप नंबर 3 से लेके, क्या इसमें क्या होता है? 18, 32, 32 होता है क्या? अगर निकल का एटॉमिक नंबर 28 है तो बताओ इसमें 32 ऐड, सॉरी क्या होता है? 18 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 46। तो इसका एटॉमिक नंबर 46 ना होगा, तो इसका मतलब एस में तो 0 नहीं होगा। एस में 0 तो सिर्फ और सिर्फ पैलेडियम में होता है। तो कौन सा आंसर सही होगा? नहीं समझ में आया? क्योंकि एस में 0, ध्यान देना, एनएस में 0 ओनली किसमें होता है? पैलेडियम। एक बार और बता दिया जाए। देखिए भाई यहाँ में बोला है 106, एटॉमिक नंबर 106, तो जिसका एटॉमिक नंबर 104 से लेके 118 के बीच में होता है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट नंबर ग्रुप के बराबर होता है। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? 06 मतलब 6, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया? 6। और आप लोग जानते हैं डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कहां से कहां तक होता है? 3 से लेके 12 तक। मतलब ये कौन सा ग्रुप का मेंबर होगा? कौन सा ब्लॉक का डी ब्लॉक का मेंबर होगा ना, क्योंकि 3 से लेके 6 में जा रहा है। 3 में बताओ थर्ड ग्रुप क्या होता है? स्कैंडियम। टाइटेनियम 4 ग्रुप का, वेडेनियम 5th ग्रुप का, और क्या होगा नेक्स्ट में 6 ग्रुप का? कौन सा होगा? क्रोमियम। तो क्रोमियम करोड़ों मोल वाला, ये ना होता है इसका नीचे वाला एलिमेंट, समझ पा रहे हैं ना? तो ये 6 वाला है, मतलब ये ग्रुप नंबर 6 वाला है। इसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 106। अब देखो डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? एस का इलेक्ट्रॉन प्लस डी का इलेक्ट्रॉन, एनएस का इलेक्ट्रॉन n-1 डी का इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 + 4 6, मतलब हो सकता है ना ग्रुप नंबर 6 आ रहा है तो दोनों का ऐड करने से 6 आना चाहिए। यहाँ में ऐड किया, क्या आ गया है? 6। लेकिन यहाँ में तो 7 और यहाँ में 8, मतलब थर्ड और फोर्थ तो ऑप्शन नहीं होगा या तो 1 या तो बी। और आप लोग जानते थे डी ब्लॉक एलिमेंट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एस में 0 यहाँ में आ रहा है ना, एस में 0, और एस में 0 सिर्फ और सिर्फ किसका आ जाता है? पैलेडियम का। लेकिन ये पैलेडियम थोड़ी ना है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही।